अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज बना रही हूँ जी गोभी और शिमला, ये मिक्स वेजिटेबल्स, दो तीन सब्ज़ियाँ मिक्स करके बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ये फूल गोभी के फूल फूल से बस काट लिए हैं, डंठल नहीं मैंने डाला, सिर्फ फूल फूल हैं। अब ये एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी हल्दी। ठीक है जी। अब ये जो फूल हैं सारे इस हल्दी वाले पानी में हम डाल देंगे। तो ये जी मिक्स करके मैं इसको 10-15 मिनट के लिए गोभी को इस तरह रख दूँगी। ये एक किस्म की हमने हल्दी में मैरिनेट कर दी। बहुत साफ़ सुथरी और प्यारा सा फूल था, छोटा सा। छोटी सी फैमिली है जी, तो थोड़ी सी फिर सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ी कोई इतनी ज़्यादा खाता भी नहीं है। ज़्यादातर मैं खुद ही खाती रहती हूँ 2-2 दिन। तो ये जी इसको मैं रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। बाकी सब्ज़ियाँ फिर मैं रेडी करती हूँ। ये जी बाकी सब्ज़ियाँ भी मैंने तैयार कर ली हैं। ये जी शिमला मिर्चें और प्याज के मैंने क्यूब्स काट लिए हैं, शिमला के भी क्यूब्स काटे हैं, 3-4 जवे जाएंगे लहसुन के, और 2 टमाटर हैं और एक प्याज है जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो सब्ज़ियाँ मेरी सारी रेडी हो गई हैं। अब जी मैं मसाला जात भी निकालती हूँ और फिर शुरू करती हूँ कुकिंग। ये जी इसमें बहुत ही सिंपल मसाले जाएंगे। ये नमक और हल्दी, ये जी मिक्स मिर्चें जिसमें के और मसाला जात भी शामिल होते हैं। बाज़ार से ये पैकेट मिक्स मसाले के नाम से मिलता है। और ये थोड़ा सा जी मैंने मसाला जो ख़ुद पीस के रखा हुआ है, जिसकी बहुत ही खुशबू होती है सब्ज़ियों में डालें तो, ये वो मसाला है। सारी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी, लौंगे, ये काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें और सूखा धनिया, ये पीस के तो मैंने एक मसाला बना के रखा हुआ है, जो फिर मैं इस तरह की सब्ज़ियों में डालती हूँ। बस ये जी सिंपल मसाले जाएंगे, इसमें कोई और ख़ास मसाले मैं नहीं डालूँगी। सिंपल सी मिक्स सब्जियां मैं बनाने लगी हूँ। ये जी गोभी मैंने रखी थी हल्दी में भिगो के, अब उसको मैं निकाल लूँगी। तो ये जी बिल्कुल खुश करके मैंने निकाल लिया, पानी इसका सारा निकाल दिया। अब थोड़ा सा इसको मसाला लगाएंगे। नमक है और तंदूरी मसाला है थोड़ा सा, और अब इस पे जी थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। ये जी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये जी अच्छी तरह मिक्स करके मैंने रख दी थी, 5 मिनट गुजर गए हैं। अब मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, इसको हमने फ्राई कर लेना है। जितनी देर में मेरा ऑयल गर्म होता है, ये मैं जो मसाले पीसने वाले हैं इनको पीस लेती हूँ, क्योंकि संडे को लाइट का भी कुछ अता पता नहीं होता, अचानक से ले जाते हैं और फिर शाम को देते हैं, फिर सारी रेसिपियाँ रास्ते में ही रह जाती हैं। इसी तरह मेरी कितनी रेसिपीज़ ख़राब हो चुकी हैं। तो ये मैंने ग्राइंड करना है, लिहाजा मैं ये पहले मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। ऑयल को मैंने रख दिया है, वो ज़रा गर्म होता है तो फिर मैं गोभी को फ्राई करूँगी। ये जी मसाला मैंने ब्लेंड कर लिया है और ऑयल भी अब थोड़ा गर्म हो गया, इसलिए मैं गोभी इसमें डालती हूँ। ये जी गोभी डाल दी है मैंने, अब ये फ्राई हो रही है। ये फुल डन हो जाएगी, गल जाएगी, तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये जी गोभी फुल डन हो गई है, तो अब इसको हम निकालते हैं।
अब उसी ऑयल में मैंने शिमला और जो प्याज है, प्याज के क्यूब हैं, इनको डाल दिया है। इसी ऑयल में इनको फ्राई करके निकालना है। तो ये भी हो गए हैं जी ऑलमोस्ट, इनको भी मैंने निकाल लिया है। और अब वही ऑयल जिसमें मैंने सब्ज़ियां फ्राई की थी वो मैंने कढ़ाई में डाल के रखा है, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर हैं सारी सब्ज़ियों के। ये थोड़ा गर्म होता है तो इसमें जो मैंने ग्राइंड किया था वो मसाला मैं डालूँगी। चलें जी, मसाला भी मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह पकाती हूँ। तो अब इसमें मसाले डालने लगी हूँ। हल्दी और नमक डाल दिया। ये जी मिर्चें डाल दी। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके फिर जो सब्ज़ियां मैंने फ्राई करके रखी हैं वो सारी डाल दूँगी। ये जी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें मैं सब्ज़ियां डाल दूँगी। ये जी सारी सब्ज़ियां मैंने डाल दी हैं। अब इनको इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए दम लगा दूँगी, क्योंकि सारे जो चीज़ें तो रेडी हैं, लेकिन फिर जो मसाले मैंने डाले हैं वो सब्ज़ियों के अंदर रच बस जाएंगे, तो अच्छा सा फिर उनका जायका निकल आएगा। और अब डाल दूँगी जो गरम मसाला था, जो मैंने मसाले घर में पीस के रखे हुए हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं ढक दूँगी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। तो ये जी हमारी सब्ज़ी अच्छी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। इसको मैं करती हूँ डिश आउट। ये जी बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बाय। अल्लाह हाफिज़।